भगवान श्री रामचंद्र और किन्नरों के बीच की बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी को सुनकर आप आनंद लीजिए और इस कहानी के अंत तक आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए अगली कहानी लेकर आऊं, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो और आपका जीवन खुशहाल और सुखहाल दोनों तरह से परिपूर्ण हो। तो अब हम आते हैं कहानी पर। दोस्तों, ये जो कहानी है हजारों वर्ष पुरानी है। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र वनवास के लिए जाते हैं, 14 वर्ष के वनवास के लिए, माता कैकेयी और पिता दशरथ का ये जो वचन होता है वन के लिए कि आपको वनवास जाना है, तो पिता के वचन को पूरा करने के लिए भगवान श्री राम अकेले ही निकल पड़ते हैं। लेकिन जब अपने भाई को अकेला देखते हैं कि मेरा भाई अकेला जा रहा है, तो लक्ष्मण भी साथ हो लेते हैं और संग में उनकी धर्म पत्नी माता सीता, वो भी अपने पति के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। हालांकि इन दोनों लोगों को समझाया जाता है कि आप मत जाओ। श्री राम समझाते हैं कि मुझे तो पिता का वचन पूरा करना है, मुझे जाने दो। आप माँ सीता से कहते हैं आप मेरे माँ और पिता की सेवा कीजिए और मुझे जाने दीजिए, लेकिन नहीं मानते हैं, तो वो दोनों भी साथ हो लेते हैं। दोस्तों, जब ये जंगल की ओर चलते हैं अयोध्या से, तो कुछ दूर चलकर वो देखते हैं कि अयोध्या की जितनी पब्लिक है, जो जनता है, वहाँ की महिलाएं, बच्चे, आदमी, यहाँ तक कि कहा गया है कि जो जानवर भी होते हैं वो सब भगवान के पीछे पीछे आ जाते हैं काफ़ी दूर तक। तो भगवान जब पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये सारी जनता मेरे पीछे पीछे आ रही है, आखिर क्यों, तो वो रुक कर उनसे पूछते हैं। तो वो बोलते हैं कि प्रभु, मैं भी आप लोगों के साथ ही चलूँगा। तो वो भगवान श्री राम उनको समझाते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, मुझे जाने दीजिए। आप लोग अयोध्या में रहकर वहीं से आप हमारा इंतज़ार करिए। लेकिन पब्लिक मानने को तैयार नहीं होती। फिर आखिरी में बहुत समझाने के बाद सभी जनता मान जाती है, सब वापस अयोध्या के लिए लौट जाते हैं और भगवान श्री राम आगे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। फिर आगे की जो कहानी है, कहते हैं कि जंगल जाते जाते चित्रकूट पहुंचते हैं, फिर वहाँ कुछ दिन रुकते हैं। लेकिन एक अंत समय में लगभग जब 10 साल तक बीत जाते हैं, 14 साल का वनवास होता है, आखिरी समय में माँ सीता का हरण हो जाता है। रावण जो है माँ सीता को हरण करके ले जाता है। तो बताया जाता है कि फिर भगवान रावण को हराकर, रावण पर विजय प्राप्त करके माँ सीता को वापस अयोध्या के लिए लाते हैं। तो दोस्तों, जब भगवान अयोध्या के लिए आते हैं, आकर रास्ते में वो देखते हैं कि जब वो चले थे वहाँ से, तो देखते हैं कि सारी पब्लिक उनके पीछे पीछे आई थी और फिर समझाने के बाद वो सब लोग चले गए थे। लेकिन देखते हैं कि कुछ लोग बैठे होते हैं वहाँ पे पेड़ के नीचे, जब अयोध्या वापस लौट रहे होते हैं। तो उनसे कारण पूछा जाता है कि आप कौन लोग हैं, आप यहाँ क्यों बैठे हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि ज़रा पूछ के आओ इनसे कि आखिर आपको क्या तकलीफ़ है, आप यहाँ क्यों बैठे हैं। तो वो कहते हैं कि हम श्री राम के इंतज़ार में यहाँ बैठे हैं। तो उनको, राम जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि आप गए क्यों नहीं, मैंने तो आप सभी लोगों से कहा था कि आप वापस लौट जाओ। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे भगवान श्री राम ही वन में रह रहे हैं, जंगल में चले गए हैं, घर नहीं आए, अयोध्या नहीं है, तो हम अयोध्या कैसे जा सकते थे। इसलिए हम यहीं रहकर आपके नाम का स्मरण कर रहे थे, आपको याद कर रहे थे और अपना जीवन यापन यहीं करने लगे जंगल में ही। तो ये सुनकर भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए
और वो कौन थे? वो किन्नर थे जो वापस नहीं गए थे। तो दोस्तों, किन्नरों को भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया और उनको गले लगाया। और आशीर्वाद ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति को आप सच्चे दिल से, खुशी मन से आशीर्वाद देंगे तो आपके द्वारा कही गई वो बात सत्य साबित होगी और वो आशीर्वाद फलीभूत होगा। इसीलिए दोस्तों, तब से ही किन्नर अगर आशीर्वाद देते हैं तो उनका आशीर्वाद फलीभूत होता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं भी किन्नर मिले तो उनसे कहा गया है कि आप 1 रुपए का सिक्का उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनका चरण वंदन कीजिए और वो जो मांगे उनको दीजिए अपनी यथा अनुसार, और फिर उनसे आप 1 रुपए ले लीजिए। हाँ दोस्तों, 1 रुपए, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो किन्नरों को दिया गया वरदान है। और वो जब उनको आप चरण वंदन करेंगे, उनको खुश करेंगे तो आपको वो वरदान देंगे। और आप उनसे 1 रुपए ज़रूर मांग लीजिए। 1 रुपए मांगने के बाद वो आपको विधि विधान से वो रुपए आपको दे देंगे। फिर उसको आप अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में हमेशा रखिए। कहीं भी जाएं तो उसको अपने सर पे, माथे से लगाकर अपने मन की कामना बोलें 7 बार। अपने जो भी आपके आराध्य देव हैं उनका नाम लेकर उस काम पर निकल जाएं और उस सिक्के को अपने मस्तक से लगा लें। कहा गया है वो आप जिस काम से जाएंगे उस काम में सफलता होगी और आप विजयी होंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है किन्नर और भगवान श्री रामचंद्र की। तभी से किन्नरों के आशीर्वाद को बड़ा शुभ माना जाता है। अगर आपको कहीं किन्नर मिल जाए, आपके घर आ जाए, तो ये आप ज़रूर काम कीजिएगा सिक्के वाला। आप 1 रुपए का सिक्का ज़रूर उनसे मांग लीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन में आपको करोड़पति बना सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम बोलिएगा। दोस्तों, आप बहुत लकी हैं जो ये सुंदर सी कहानी को सुन रहे हैं। और आप 1 रुपए का सिक्का कहीं भी किन्नर अगर आपके घर आए तो भूलिएगा मत। शादी बारातों में तो आते ही हैं, आपने देखा होगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे दूसरों को भी लाभ मिले। थैंक यू।